परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, वो आपके पास आते हैं। अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, उस महान प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने उद्धार के कार्य को हर मनुष्य के लिए पूर्ण किया और सुसमाचार के द्वारा सबको आमंत्रित किया, ताकि जो कोई चाहे आपके पास आए, आप उसे अपनाने को तैयार हैं। केवल शर्त इतनी है कि पश्चाताप और समर्पण के साथ आए, सत्य को जानकर आपकी शरण में आए, क्योंकि पाप से और पतन से मुक्त करने वाले केवल और केवल आप हैं। और आपने उस बलिदान को, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हर एक व्यक्ति के प्रायश्चित के रूप में रखा है, ताकि हम उस प्रायश्चित को समझें और उसके एवज में पश्चाताप करके आपके पास आएं, ताकि हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करके आपकी शरण में, आपकी उपस्थिति में जीवन का आरंभ करें, उस आत्मिक जीवन का आरंभ करें जिससे हमारा जीवन अनंत जीवन का वारिस बने और आपकी महिमा के योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। हर एक जिंदगी में अद्भुत कार्य करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु, जैसे जैसे हम वचन के द्वारा सत्य को जान रहे हैं, हमारा पश्चाताप साथ साथ होने लगे, ताकि हम समर्पित होकर उस जीवन में प्रवेश करें जो आप हमें देना चाहते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम और अनुग्रह के लिए और उस सामर्थ के लिए जो वो हर एक जिंदगी के द्वारा प्रकट करके अपनी महिमा करना चाहता है। परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे और अपने निर्धारित विषय पर ही चलेंगे कि नए नियम और पुराने नियम के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अंतर में ही उद्धार की कथा है। कानून ईश्वर के पवित्र मानक और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। कानून का मतलब यहाँ पर मूसा की व्यवस्था से है और 10 आज्ञाओं से भी है, वो भी कानून है। प्रतिनिधित्व करता है जो मनुष्य से पूर्णतः आज्ञा पालन की अपेक्षा रखता है और उल्लंघन करने पर दंड का कारण बनता है। अनुग्रह यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर का अयोग्य अनुग्रह और निशुल्क उपहार है, जो उद्धार और मानवीय प्रयासों के बिना पवित्र जीवन जीने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। दोनों ऑपोजिट हैं। ये जो कानून है उसमें दंड है, जहां आपका फेलियर वहां दंड है, लेकिन अनुग्रह ये अनमेरिटेड फेवर का मतलब अयोग्य। परमेश्वर अनुग्रह अयोग्य लोगों पे कर रहा है, योग्य लोगों पे नहीं। मनुष्य में एक टेंडेंसी है, वो परमेश्वर तक पहुंचने के अपने प्रयास में विफल होने के बाद भी हार नहीं मान रहा। वो अपने प्रयास को और ज्यादा मजबूती से करना मांगता है कि नहीं, हम परमेश्वर तक अपने तरीके से पहुंचेंगे, अपने साधन से, अपने माध्यम से, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से पहुंचेंगे। और यहीं पे परमेश्वर के और मनुष्य के बीच शत्रुता है। परमेश्वर कहता ना, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम मेरे पास नहीं आ सकते। यही मूसा की व्यवस्था में शिक्षा वहां पे रखी हुई है, बेसिक्स हैं कि देखो वहां पे पहुंच नहीं पाओगे, पहुंचने के बाद भी तुम विफल हो जाएगा, मर जाओगे। ये दिखाया गया है तंबू में। कानून का मतलब यह है मूसा के माध्यम से दी गई जो व्यवस्था है उसको कानून बोला जाता है। मूसा के माध्यम से दी गई ईश्वर की आज्ञाएं, जिनमें 10 आज्ञाएं भी शामिल हैं, जो पाप को परिभाषित करती हैं, सही और गलत के बीच अंतर कर बताती हैं और लोगों को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को पहचानने के लिए प्रेरित करती हैं। जो मूसा का तंबू है, ये इस बात के लिए रखा गया है, मसीही लोगों के लिए बहुत काम का है। इसके बिना आप मसीह तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक आपको मसीह की आवश्यकता के बारे में या उसका महत्व नहीं मालूम होगा कि उसका क्यों जरूरी है, यीशु मसीह क्यों जरूरी है। आज तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी क्रियाओं में ऐसे लगन से लगे हुए हैं,
उन्हें लगता है कि वो बहुत आत्मिक हो गए और वो परमेश्वर से उनका संबंध है। ये धोखा है, भ्रम। केवल और केवल ओनली द वन वे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये बात नए नियम में आपको तब समझ में आएगी जब आपको मूसा का तंबू समझ में आ जाएगा, फेलियर समझ में आ जाएगा कि फेलियर क्यों है। वहां पे हमारा स्वभाव और हमारी आत्मिक दशा दोनों चीजें हमको फेलियर में खड़ा करती हैं कि नहीं, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनुग्रह क्या है? ईश्वर की सक्रिय परोपकारिता, क्षमा और अप्रतिष्ठित कृपा जो यीशु मसीह के पूर्ण कार्य, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से मानवता को प्रदान की जाती है। ये परमेश्वर की ओर से प्रोवाइडेड है। तो प्रोविजन परमेश्वर ने रखा है। अनुग्रह स्वीकृति का आधार, कानून मानवीय कर्म और आज्ञा पालन, करो और जियो पर आधारित धार्मिकता की मांग करता है। अनुग्रह विश्वास, विश्वास करो और जियो के माध्यम से प्राप्त एक मुफ्त उपहार के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। ये जीवन नहीं प्रदान करता, ये स्वीकृति प्रदान करता है। असफलता का परिणाम, कानून निंदा, भय और आध्यात्मिक दूरी का दंड लाता है। अनुग्रह क्षमा, ईश्वर तक निर्बाध पहुंच और प्रेम पूर्ण दृढ़ विश्वास लाता है जो पुनर्स्थापन प्रदान करता है। जीवन जीने की प्रेरणा, कानून नियमों और दंड के भय के माध्यम से व्यवहार को प्रेरित करता है। अनुग्रह कृतज्ञता, प्रेम और पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से व्यवहार को प्रेरित करता है। अंततः परिणाम, कानून मानवीय कमजोरी को उजागर करता है और आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। अनुग्रह आध्यात्मिक जीवन, स्थायी स्वतंत्रता और मसीह पर विनम्र भरोसा प्रदान करता है। ये दोनों का अंतर हमने आपको बताया और अब हम अपने आज के अध्ययन की तरफ बढ़ेंगे और वो अध्ययन है कानून और अनुग्रह के बीच अंतर। इस अंतर को हमको समझना बहुत जरूरी होगा। कानून का मतलब मूसा के परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो नियम दिए थे प्लस 10 आज्ञाएं, वो पूरा कंप्लीट, उसको कानून बोला जाता है। अनुग्रह की कानून और अनुग्रह के बीच अंतर को समझना। अनुग्रह की परिभाषा, अनुग्रह वो है जहां परमेश्वर उद्धार के लिए आवश्यक सब कुछ आरंभ करता है और प्रदान करता है, और जहां वो मसीह के देह के सक्रिय सदस्य के रूप में जीवन जीने के लिए आवश्यक सब कुछ आरंभ करता है और प्रदान करता है। आपका कार्य है विश्वास करना और उस सब को ग्रहण करना जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से पहले ही पूरा कर दिया है। हमें डन वर्क पे बिलीव करना है। परमेश्वर ने मसीह में जो उद्धार के कार्य को पूर्ण कर दिया है, उस पूर्ण कार्य पर विश्वास करना कि अब उद्धार का काम तो उसने पूरा कर दिया है। हमको उस उद्धार में पार्टिसिपेट करना है ताकि वो उद्धार का कार्य जो समस्त मानव जाति के लिए किया है, जनरल व्यक्तिगत तौर पे हमारे जीवन में पूरा किया जाए पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा कलीसिया में। पुराने नियम और चारों सुसमाचार इज़राइल को दी गई मूसा की व्यवस्था के बारे में सिखाते हैं। यीशु इसी व्यवस्था के अधीन रहे। देखिए, जो 4 सुसमाचार है ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये वो जो पुराना नियम है, पूरे पुराने नियम और चारों सुसमाचार इज़राइल को दी गई मूसा की व्यवस्था के बारे में ही सिखाते हैं। तो इन चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह की बोली में व्यवस्था की वो व्याख्या है जो यीशु मसीह के तरीके से, यानी स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है उस पर है। और अगर इसको सही तरीके से समझा जाएगा तभी आपको यीशु मसीह का महत्व पता चलेगा। क्यों जरूरी है, हम अयोग्य क्यों हैं, हम परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंच सकते, हम परमेश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं कर सकते। आज लोग आराधना कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर आप मूसा की व्यवस्था में हमने आपको दिखाया ना कि आराधना अपने तरीके से करने का मतलब है अजनबी आग चढ़ाना, और परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस तरीके का आप सारी जिंदगी पीढ़ियों से पीढ़ी तक करते जाएंगे, रिजल्ट क्या होगा, सबका जीरो हो जाएगा, सब चले जाएंगे जीरो पे।
तो फायदा क्या कि पीढ़ी से पीढ़ी तक रगड़ गए, पता चला लास्ट में कि किसी को भी उद्धार नहीं। ये बहुत बड़ा धोखा होगा। आपको लगेगा परमेश्वर होगा, ना, परमेश्वर ने धोखा किसी को नहीं दिया, कभी दे ही नहीं सकता। परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है। कमी यह रही कि आपने वचन को परमेश्वर के नजरिए से नहीं जाना। आपने जिस प्रचारक ने आपको अपना नजरिया थोप दिया, आपने उसको सत्य मान लिया। यह है फर्क। आप किसी की भी व्याख्या को परमेश्वर की व्याख्या नहीं मान सकते, यह बड़ी बात है। परमेश्वर की व्याख्या पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है, और जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा, बॉर्न अगेन के समय परमेश्वर अपनी आत्मा का वरदान देता है, वो ही आपको कंफर्म करता है आपकी आत्मा को कि ये वाला जो व्याख्या है ये पवित्र आत्मा की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से, ये ट्रुथ है। इसलिए जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं हैं और पवित्र आत्मा का वरदान आपको नहीं मिला हुआ है अंदर, तब तक आप सत्य को ना तो जान सकते हैं, ना उसकी परख कर सकते हैं, ना आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। सत्य को नहीं ग्रहण करेंगे, आप लोगों की व्याख्याओं को ग्रहण कर रहे हैं। आज लोग यही कर रहे हैं क्योंकि बॉर्न अगेन नहीं है। बॉर्न अगेन ना होना अपने आप में ये फाटक के बाहर है, अंदर कोई प्रवेश नहीं पाया। पुराने नियम और चारों सुसमाचार इजराइल को दी गई मूसा की व्यवस्था के बारे में सिखाते हैं। यीशु इसी व्यवस्था के अधीन रहे और इसी व्यवस्था का प्रचार किया। जब उन्होंने इस व्यवस्था के अनुसार निष्पाप जीवन जीकर इसे पूरा किया, तो यीशु को अद्वितीय रूप से दाग रहित मेमना कहलाने का अधिकार प्राप्त हुआ। अपने क्रूस द्वारा यीशु ने पाप को परास्त किया। अपने पुनरुत्थान द्वारा यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यह व्यवस्था यहूदियों के लिए मसीह के आने तक एक अस्थायी उपाय के रूप में थी। मूसा की व्यवस्था यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह के आने तक एक अस्थायी उपाय के रूप में थी। मसीह द्वारा व्यवस्था का पूरा करने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि ये मानवीय कर्मों पर आधारित थी। अनुग्रह के अधीन धार्मिकता और धार्मिक जीवन आपके भीतर मसीह के निवास से प्राप्त होते हैं, ना कि आपके अपने मानवीय प्रयासों से। उनके शरीर के एक यानी उनकी देह के एक सदस्य के रूप में मसीह आप में अपना जीवन जीते हैं और आपके द्वारा अपने अच्छे कार्य करते हैं। तो मसीह हम में होकर अपना जीवन जीता है और वो अपना काम करता है। इसी को मसीही जीवन कहा जाता है। ये है मसीही जीवन की एक्चुअल पिक्चर, जो आपको दुर्लभ है, दिखेगी नहीं। नई वाचा की कृपा, ईश्वर की कृपा आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर आधारित नहीं है, बल्कि ये उस कार्य पर आधारित है जो ईश्वर ने यीशु मसीह के पूर्ण किए गए कार्य के माध्यम से किया है। अनुग्रह से परमेश्वर आपके नए जन्म पाए हुए हृदय में निवास करने आता है। बाइबल इस निवास को आप में पवित्र आत्मा या आप में मसीह कहती है। दोनों का अर्थ एक ही है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें, हाँ, ये गिफ्ट है, ये वरदान मिला है। यही बॉर्न अगेन पर मिलता है। बॉर्न अगेन पर गिफ्ट मिलता है और ये गिफ्ट है पवित्र आत्मा जो अंदर आ जाता है। ये मसीह का स्वभाव है जो आपके अंदर आ जाता है। और मसीह का स्वभाव जब आपके अंदर एक बार आएगा तो वो अंदर से आपकी आत्मा को, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है ना, हमारी अंतर आत्मा को पवित्र आत्मा पहली चीज तो जगाएगा, जो सोई हुई है, मृतक, उसको जिलाएगा, यूं कह लीजिए, और उसको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है।
तो ये अंदर से आपके काम करने लगेगा पवित्र आत्मा। बाहर से भी पवित्र आत्मा आपको वचन सुना रहा है, अंदर पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करा रहा है। दोनों तरफ से काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। तो हमारा क्या काम है? हमको सिर्फ मार्गदर्शन में बने रहना और सत्य के लिए अपने आप को ट्यून रखना है, क्योंकि जितना ट्यूनिंग आपकी फाइन ट्यूनिंग होगी ट्रुथ को लेकर, उतना पवित्र आत्मा आपको मजबूत करके खड़ा कर देगा, यानी आपकी पिक्चर बदल देगा। आपका पूरा स्वभाव, सोचने का नजरिया, हर चीज वो परिवर्तित कर देगा, एकदम काया पलट कर देगा। ये कह रहे हैं कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय का 27 पद। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, हमारे अंदर रहता है। हमारे अंदर अंतरात्मा में परमेश्वर का आत्मा आ गया, वो अंदर हमारी आत्मा में वास कर रहा है। तो मसीह हमारे अंदर रहने लगा आके। यही है मसीही होने का सबसे पहला प्रमाण। गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पौलुस कह रहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित। अब मैं जीवित रहा। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे कि वो कह रहा है नॉट आई, आई मीन्स साक्स, आई माई सेल्फ। अब मेरा मैं नहीं है, मैं मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है, यानी अब ये नई सृष्टि हो गया। अनुग्रह को विश्वास के द्वारा जिया जाता है, इसे अपने भीतर मसीह के कार्यों का अनुसरण करके जिया जाता है। मसीह आपके माध्यम से अपना धर्मी जीवन जीता है। आप आज संसार में उसके हाथ, पैर और वाणी बनकर उसके कार्यों का अनुसरण करते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज पे था, अंतिम फसह का भोज कर रहा था, तब यीशु ने अपने शिष्यों को अनुग्रह का सच्चा अर्थ प्रकट करना शुरू किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय से 17 अध्याय तक यही वो कर रहा था। बाद में यीशु ने प्रेरित पौलुस और अन्य प्रेरितों को रहस्य उद्घाटन पूरा किया। वो पौलुस में और प्रेरितों में जाके इन चीजों को पूरा करके दिखाया। परमेश्वर ने व्यवस्था की धार्मिकता को मानवीय प्रयास और प्रदर्शन द्वारा जिए जाने वाले बाहरी मानक से हटाकर भीतर मसीह की शक्ति द्वारा जिए जाने वाले आंतरिक मानक में बदल दिया। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 16 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। ये बात बोली थी उसने। तो आत्मा, विवेक का मतलब हमारी अंतरात्मा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का नियम हमारी अंतरात्मा में आता है, लेकिन किताब की तरह नहीं आता है कि पढ़ना है। वो मार्गदर्शन के द्वारा आता है। पवित्र आत्मा कहता है अब ये करना, अब ऐसे करना, अब ऐसे करना। वो स्टेप बाय स्टेप आपको चलाएगा। चलना सीखना है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। पुराने नियम का कानून, ये व्यवस्था मानवीय कर्मों पर आधारित थी। यीशु मसीह के सिवा कोई भी इस व्यवस्था का पूरी तरह पालन नहीं कर सका। अब देखिए, पुराने नियम और नए नियम के बीच में वो परमेश्वर की जो व्यवस्था पुराने नियम में भरी पड़ी आपको दिखाई देती है, जिसे आज लोग अपने प्रयास कर रहे हैं पूरा करने का, उसे कोई पूरा कर ही नहीं सकता था।
सिवाय एक के, उसका नाम क्या है? तो यीशु मसीह ने उसे पूरा कर दिया। तो अब हम लोगों के लिए, सबके लिए पूरा कर दिया। अब हमको किसको पकड़ना चाहिए? तो हमें मसीह की तरफ प्रेरित होना चाहिए। तो हम उन चीजों में लगे पड़े, दुआ करना, प्रार्थना करना, वर्शिप करना। ये हम जो क्रियाएं कर रहे हैं शारीरिक, बिना बॉर्न अगेन के, इनका कोई अब औचित्य रह नहीं गया, वैल्यू ही नहीं है। करते रहो। और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्हें सत्य नहीं मालूम है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? लगभग 77-78 साल हो रहे हैं, है ना? अब 78 होगा। लेकिन अभी तक लोगों को यही नहीं मालूम है कि वो एक आजाद देश के नागरिक, वो अपने आप को गुलाम बनाए हुए, गुलामी की मानसिकता में फंसे हुए। ये गुलामी की मानसिकता क्यों, जब आप आजाद हो गए? इसका मतलब आपको आजादी की परिभाषा नहीं मालूम है, या आप आजादी को महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी भी आप बंधनों में। जब हम पाप के बंधन में रहेंगे तो पाप से हम स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक हमें स्वतंत्रता का आभास होगा ही नहीं कि हम मसीह में स्वतंत्र हो गए। हम पाप की गुलामी में फंसे हुए, आज भी हम अपने स्वभाव के वश में फंसे हुए, हम अपनी कमजोरियों में फंसे हुए, जबकि मसीह में हमको सब छुड़ा लिया गया है। यही तो पौलुस बार बार कह रहा है कि तुम नई सृष्टि हो गए और तुम्हें छुड़ा लिया गया है, और हम वापस उसी घूम घूम के वही कर रहे हैं। व्यवस्था के धार्मिक मानक लुप्त नहीं हुए, बल्कि वे उन सभी विश्वासियों के हृदयों में स्थापित हो गए हैं, ताकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की पवित्रता को जी सके। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय का 33 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 33 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यिर्मयाह, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, ये बोल कौन रहा है? परमेश्वर। बोल किससे रहा? समस्त मानव जाति से, और खास तौर से इजराइल से, कि परंतु अब जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था, अब देखिए लोग कहते हैं, आपसे लोग कहें कि व्यवस्था आपको नहीं फॉलो करनी, व्यवस्था तो खत्म हो गई। कहां खत्म हुई? हुई खत्म? कहां गई व्यवस्था? पवित्र आत्मा व्यवस्था को हमारे हृदय में छाप देगा। मानक है ये, मानक नहीं खत्म किए जाते। आज लोग बिना मानक के लगे पड़े, उन्होंने मानक को छोड़ दिया। मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, तब मैं उनका परमेश्वर हूंगा और तब वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। ऐसे नहीं, यही वाणी है। अब बताइए, परमेश्वर सही बोल रहा है, आपको समझ में गलत आ रहा, तो इसमें गलती किसकी? आप गलत जगह जाके सुनेंगे, गलत व्यक्ति से सुनेंगे, गलत तरीके से सुनेंगे, तो आपको गलती समझ में आएगा और आप उसमें फंसे रहेंगे, आप भ्रम में फंस गए। यही भ्रम है कि आप सत्य को वचन से टैली करो। इजराइल को व्यवस्था अस्थायी उपाय के रूप में दी गई थी, जब तक कि विश्वास ना आ जाए, जब तक कि मसीह ना आ जाए। विश्वास मसीह को कहा गया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 23 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 23 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में, इसका मतलब व्यवस्था जो है वो गार्जियन का काम करती थी। गार्जियन का काम क्या है? ये मत करना, ये मत जाना, इधर मत जाना, उधर मत जाना, ये मत खाना, उससे मत बोलो, ऐसे है, ये सारे ये जो डूज एंड डोंट्स है, ये गार्जियन का काम था। व्यवस्था हमारी गार्जियन थी। अब नए नियम में आप आते हैं, पुराने नियम और नए नियम का एक कॉन्ट्रास्ट आपको बताते हैं। नए नियम में इजरायली लोग परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, परमेश्वर की संतान थे। इमेच्योर यानी फादर सन, है ना, फादर और चिल्ड्रन भी कह सकते हैं आप।
लेकिन नई वाचा में आप आइए तो यहां पे पति पत्नी वाला यानी वयस्क रिलेशनशिप दिखाया है। तो परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप वयस्क वाला कब होगा? पति पत्नी वाला। यीशु मसीह हमारा पति है और कलीसिया उसकी पत्नी है। तो पत्नी पिता के घर में जैसे रहती थी वैसे रहेगी, या पति के लिए जैसे जीना वैसे जिएगी? अरे कहां, हमारे देश में तो भैया आप देखिए ना, अभी सब वैसे ही बेबी बने हुए, सब बेबी लेवल में ही है, पापा पापा चिल्ला रहे हैं, पति के साथ कोई संबंध ही नहीं है, पीछा छुड़ा छुड़ा भाग रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट आपके सामने इसीलिए रखा है, रिलेशनशिप का चेंज है। और आप देखिए पिता पति मात्रा का अंतर है बस। एक स्त्री या तो पति के पिता के अधीन रहेगी या पति के अधीन। बच्चे माता पिता के अधीन रहेंगे और जब बड़े होंगे तो महिलाएं पति के अधीन होंगी और जो पुरुष होंगे वो पति बन जाएंगे, है ना। तो दोनों के पास जिम्मेदारी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैच्योर रिलेशनशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और इनमेच्योर रिलेशनशिप में देखिए आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डांट खाते रहो, पिटते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन पापा पापा चिल्लाते रहो। क्या कर रहे हैं लोग? ये व्यवस्था हमको बहुत कुछ सिखाती है, ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छी चीज है। जब मसीह ने पिता की सारी आज्ञाएं पूरी कर दी तो यहूदी व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 25 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 25 पद। परंतु जब विश्वास आ चुका तो ये व्यवस्था हमारी शिक्षक थी, क्या गलत है क्या सही है, कैसे करना कैसे नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, ये हमारी जो गार्जियन थी। अब जब हमारा मालिक आ गया तो गार्जियन का काम खत्म हो गया। अब हम मालिक के अधीन होना चाहिए हमको, नहीं हुए। हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण ही नहीं किया। ध्यान दें, इजराइल ने एक राष्ट्र के रूप में यीशु को अस्वीकार कर दिया और आज भी व्यवस्था के अधीन है, लेकिन लाखों यहूदियों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। और आज ये जो इजराइल की दशा आप देख रहे हैं, ये परमेश्वर के क्रोध के अधीन। अभी आपको दिख रहा है, अभी आगे जाके देखिए कैसे घिरेगा, इसका घिरना तय है। व्यवस्था विश्वास पर आधारित नहीं है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 12 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 12 पद। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, लेना देना नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा, व्यवस्था को जो मानेगा उसके कारण जीवित रहेगा। व्यवस्था आपको मृत्यु पहुंचाएगी, अनंत जीवन दे नहीं सकती जी। व्यवस्था विश्वास के विपरीत है, क्योंकि यह मनुष्य के कर्मों पर आधारित है, जबकि परमेश्वर के कर्म इसके विपरीत है। मनुष्य के कर्म मृत्यु तक जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आप अपने कर्मों से, शरीर से करेंगे ना, तो शरीर तो नाशवान है, एक दिन मर जाएगा, खत्म सारे कर्म। आज दुनिया में एक लोग चीज लेके खड़े हैं, एक फिलॉसफी कर्मा, और व्यवस्था दिखा देता है कि मनुष्य के कर्म इस लायक होते तो उद्धारकर्ता की जरूरत ही ना पड़ती। परमेश्वर कभी एक्सेप्ट नहीं करता मनुष्यों के कर्मों को। यह भी एक भ्रम है, और भ्रम में जो लोग फंसे उनको छुड़ाया नहीं जा सकता। आप सत्य पर विश्वास करके छूट सकते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। व्यवस्था पाप को कम करने के बजाय बढ़ाती है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 20 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 20 पद। व्यवस्था पाप को कम करने के बजाय बढ़ाती है। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। देखिए अपराध क्यों बहुत हुआ? व्यवस्था आ गई ना बीच में। व्यवस्था, अनुग्रह के परमेश्वर की उपस्थिति और उसके हमारे बीच में व्यवस्था आ गई। परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। धार्मिकता भीतर मसीह की शक्ति से आती है। 10 आज्ञाओं सहित व्यवस्था तब समाप्त हो गई जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। इब्रानियों की पत्री
8 अध्याय का 6 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय का 6 पद। इब्रानियों 8:6। पर उन याजकों से बढ़कर, जो मूसा के तंबू में है, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। और इसका 13वां पद पढ़ दीजिए, 8:13। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य। तो जब तक हमारे अंदर से पुराना स्वभाव मिटेगा नहीं, नया कहां से प्रकट होगा? और जब तक नया हमारे अंदर शुरू नहीं होगा, पुराना मिटेगा नहीं। बातें दोनों सही है। आपके जीवन में अगर नए जीवन का नया जीवन शुरू नहीं होगा, पुराना स्वभाव आपका मरेगा नहीं, और नए जीवन का आरंभ होगा तभी पुराना मरेगा, और पुराना मिटेगा नया बढ़ेगा, पुराना मिटेगा नया बढ़ेगा। यही परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन, जो दुनिया में और आपके सब घर वालों के, आपके आसपास सब लोगों को आपके जीवन में दिखाई देगा। और यही परमेश्वर की महिमा होगी जब लोगों को दिखाई देगा। लोग कहेंगे हाँ, आप में कुछ हो रहा है, आप में परिवर्तन हो रहा है, आपका पहले जैसा स्वभाव नहीं है। इब्रानियों 10 अध्याय का 9 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 9 पद। यहां इस प्रकार, फिर वो ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। यानी यीशु मसीह पिता से कह रहा है संसार में आते समय कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा थी कि समस्त मानव जाति का उद्धार हो, और बिना उद्धारकर्ता के परमेश्वर भी इंतजार कर रहा था कि ये अपनी इच्छा से आए। परमेश्वर देखिए किसी पर अपना प्रभाव के द्वारा दबाव नहीं डालता, किसी को थोपता नहीं है। यीशु मसीह को भी उसने स्वतंत्र रखा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए परमेश्वर के वही सेम स्वभाव में था। तो जो परमेश्वर की इच्छा थी वही यीशु मसीह की इच्छा थी, दोनों की इच्छाएं एक थी। और हमारी इच्छा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा जिस दिन एक हो जाएगी, हम त्रिएकता के साथ एक हो जाएंगे। यही सिद्धि है, यही सिद्धि है। और ये इतनी कठिन नहीं जितनी आपको लगती है। आपके शारीरिक जीवन के कारण आपको यह असंभव लगता है। एक बार शारीरिक जीवन पे आप नियंत्रण पाना शुरू करेंगे तो थोड़े समय बाद आपको लगेगा अरे सब कुछ व्यर्थ है, आप बढ़ते जाएंगे, फिर स्पीड आ जाती है। एक लेवल तक बस कठिन है, वही बच्चे का एक लेवल तक, आपको बच्चे की एक उम्र तक आपको उसको काबू करना होता है। उसके बाद वो अपने आप समझदार हो जाता है, वो किसी के लफड़े में नहीं फंसता। यदि व्यवस्था अभी भी लागू होती तो परमेश्वर आपके पूर्ण धार्मिक जीवन जीने की क्षमता का न्याय करता। विश्वास के द्वारा आप मसीह के वास से पहले ही धर्मी ठहराए जा चुके हैं। आपका नया जन्म पाया हुआ हृदय परिपूर्ण और पाप रहित है, क्योंकि मसीह आपसे एक हो चुका है। परमेश्वर द्वारा पुराने नियम के कानून को समाप्त करने के बाद, हालांकि ये पवित्र था, ये मृत्यु की सेवा और निंदा की सेवा बन गया, क्योंकि कोई भी इसे पूरी तरह नहीं रख सका, पूरी तरह से नहीं रख सका। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 6 और 7 पद। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता। आत्मा के सेवक का मतलब जीवन के सेवक। वो जो हम बोल रहे हैं वो हम जी रहे हैं उसमें, और जीकर और उसको अपने जीवन में लागू करने के बाद बोल रहे हैं। ये आत्मा की सेवकाई है। और शब्द की सेवकाई क्या है? हमारा जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन, वो अलग है, और हमारा सेवा में बोल रहे हैं जो हम, वो अलग है।
वो हमारा प्रोफेशन है। हम प्रचार करते हैं, प्रचारक है, हम प्रोफेशनल है, हम बोल रहे हैं लेकिन जी हम नहीं रहे। अब इसी का दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 8 और 9 पद पढ़िए। तो आत्मा की वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो कौन सी तेजोमय होनी चाहिए, नई वाचा के पुरानी वाचा? तो नई वाचा कहां लोग एक्सेप्ट करे, सब पुरानी में फंसे हुए खड़े। यीशु मसीह ने क्या बोला, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से प्रचार किया, मैंने तेरे नाम से बड़ी भविष्यवाणियां की, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर जाओ। तो ये कुकर्म करने वालों क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये सब शब्द के सेवक बन गए, आत्मा की सेवकाई नहीं थी। आत्मा की सेवकाई यीशु मसीह को मालूम रहेगा कौन कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह उसमें होकर करेगा। ये हम कर नहीं सकते, ये हम शरीर में नहीं कर सकते, वो हमारी आत्मा में निवास करेगा और काम करेगा। तो उसको तो मालूम है ना किसमें उसने काम किया, किसमें रहकर नहीं किया। तो वो न्याय हो रहा है। देखिए सुसमाचार के द्वारा वो न्याय कर रहा है। गैर यहूदियों को उद्धार का प्रस्ताव दिए जाने से पहले ही मूसा की व्यवस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया था। यदि व्यवस्था अभी भी लागू होती तो गैर यहूदियों को उद्धार की कोई आशा नहीं होती। क्यों? क्योंकि मूसा की व्यवस्था यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच एक बाधक थी, एक बाधा थी, उसमें दीवार थी। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़िए। 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक पढ़ दीजिए। 2 अध्याय का 11, 12, 13, 14, 15, 16। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको, हाँ अरे बाप रे बाप, यहूदी लोग अगर अभी भी होते, उनकी पावर में होती, अगर व्यवस्था पावर में होती तो वो अभी होते, तो अन्य जाति हम लोगों का क्या हाल होता मालूम है? वो कहते रहे तुम लोग गॉडलेस, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो जो हमको हाथ में किए हैं खतना रहित कहते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, कौन? अन्य जाति, हम लोग कहिए। यहां में बड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं हम लोग जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, अब यीशु मसीह ने जो मूसा की व्यवस्था विधियों की रीति पर थी उसे मिटा दिया, क्योंकि वही तो बैर थी कि दोनों से, हाँ यहूदी और गैर यहूदी दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके। देखिए हम मसीह में बॉर्न अगेन जरूरी, मसीह हम में पैदा होता है और हमारी आत्मा में वो बढ़ता है, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो। मसीह जिसमें पैदा हुआ और जिसमें मसीह बढ़ रहा है और जिसमें मसीह जी रहा है वो मसीह ही है। क्राइस्ट से IAN जब लगता है ना तो EN का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल क्राइस्ट।
यानी हमारे अंदर मसीह है और हम भी यीशु मसीह के एक छोटा मॉडल है, छोटा स्वरूप है। क्रिश्चियन, क्राइस्ट इज इन, वो अंदर है। ये विशेष रूप से इफिसियों 2 अध्याय का 12 और 14 पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यीशु मसीह ने हम लोगों को, यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों को अपने में एक नया मनुष्य करके उत्पन्न कर रहा है। यह बहुत खास बात है। अब इसमें व्यवस्था का कोई काम नहीं, अब इसमें अनुग्रह का काम है। कानून और अनुग्रह के बीच अंतर। व्यवस्था धार्मिकता के मानक पर केंद्रित थी। यह एक बाहरी मानक था जिसे यहूदी अपने मानवीय प्रयासों से जीने का प्रयास करते थे। अनुग्रह धार्मिकता के स्रोत यीशु मसीह की ओर देखता है। अनुग्रह एक आंतरिक मानक है जिसे स्वयं मसीह अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि वे आप में अपना धार्मिक जीवन जीते हैं और आपके माध्यम से अपने अच्छे कार्य करते हैं। आप विश्वास के साथ उनका अनुसरण करते हैं। ये भ्रम क्यों, जो आज भ्रम दिख रहा है, ये भ्रम क्यों? व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में बहुत सारी उलझन इस तथ्य के कारण है कि चारों सुसमाचारों में यीशु व्यवस्था के अधीन रहे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यवस्था का उपदेश दिया। यद्यपि चारों सुसमाचार नए नियम में हैं, इसलिए लोगों ने इसे अपने जीवन का नियम मान लिया है। हमें यीशु की तरह जीना है, विश्वास से, ना कि व्यवस्था के अधीन। नए नियम के शेष भाग में प्रेरितों ने अनुग्रह का उपदेश दिया, ना कि व्यवस्था का। मसीह के पुनरुत्थान के बाद व्यवस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया। इब्रानियों के लेखक ने स्वीकार किया कि व्यवस्था से अनुग्रह की ओर संक्रमण यानी ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर होगा, परंतु यह केवल यहूदियों पर लागू होता था। इब्रानियों 8 अध्याय का 13 पद, जब उसने कहा एक नई वाचा, तो उसने पहली वाचा को अप्रचलित कर दिया। परंतु जो कुछ अप्रचलित हो रहा है और पुराना हो रहा है वो लुप्त होने को तैयार है। संपूर्ण व्यवस्था ने समस्त संसार पर अनुग्रह प्रकट होने दिया। अब अनुग्रह के कारण परमेश्वर अन्य जातियों को यहूदियों से प्राप्त उद्धार में शामिल करके उन्हें उद्धार प्रदान कर रहा है। यूहन्ना 4 अध्याय का 22 पद पढ़िए। यूहन्ना 4 अध्याय का 22 पद, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यीशु यहूदियों के लिए उद्धार लाने आया था। 4 अध्याय का 22 पद, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते। किससे कह रहा मालूम आपको? यहूदियों से कह रहा। ओ यहूदी आराधना करते थे और ईश्वर का नाम लेते थे, उसके वचन उनके पास थे, लेकिन उसके बाद भी दे डोंट नो हु गॉड इज। चौंकाने वाली बात है ये। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। और यीशु मसीह कह रहा और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। इसका मतलब आराधना से ज्यादा जरूरी क्या है कि किसकी कर रहे हैं? आराधना किसकी कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। और ये जानना कि आप सही की आराधना कर रहे हैं या गलत की कर रहे हैं, आप सच्चे की कर रहे हैं कि झूठे की कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। और आज दुनिया में आराधना सबसे ऊंचे पर है। किसकी, इससे कोई मतलब नहीं, सबकी अपनी अपनी। कोई किसी के कर रहा, कोई किसी के कर रहा, कोई किसी के कर रहा। क्या ये सही है? ईश्वर में भ्रमित है सब। ये लोगों के भ्रम को दिखा रहा है कि सब कैसे, यानी अंधेरे में टटोल रहे हैं, तुक्केबाजी। जी, उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की, जो सच्चे आराधना करने वाले, वो किसकी आराधना करेंगे? पिता की आराधना। पिता किसका? यीशु मसीह पिता कह रहा है, इसका मतलब यहोवा, यीशु मसीह का पिता, क्रिएटर। पिता की आराधना, हाँ, अपनी आत्मा सोई हुई है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा आप आत्मा और सच्चाई से नहीं कर सकते। सत्य यीशु मसीह है और सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा है। जब यानी यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान होगा आपकी आत्मा का, बॉर्न अगेन होंगे
और उसका आत्मा का वरदान आपके अंदर होगा, तभी आप आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे। देखिए बात वही आ गई घूमते, ये वाली बात, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यीशु यहूदियों के लिए उद्धार लाने आया था। मत्ती 15 अध्याय का 24 पद पढ़िए, मत्ती 15 अध्याय का 24 पद। मत्ती 15 अध्याय का 24 पद। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़। यीशु मसीह साफ कह रहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी के पास नहीं भेजा। उस समय वो अन्य जातियों को बिल्कुल वहां पर नहीं बोल रहा है, वो केवल वो खोई हुई भेड़ों से बात कर रहा है, यानी इस्राएलियों से। परंतु क्योंकि यहूदियों ने अपने मसीहा को अस्वीकार कर दिया, रोमियो 11 अध्याय का 15 पद, इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को इस उद्धार में शामिल किया। उनके ठोकर खाने से अन्य जातियों को अवसर मिला। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो अन्य जातियों की ओर मुड़ गया परमेश्वर। तो किसके तरफ किसके कारण हम लोगों को मौका मिला है? इजराइलियों के परमेश्वर को, मसीह को अस्वीकार करने के कारण। और ये परमेश्वर की योजना है कि उन्हें ब्लाइंड कर दिया जाए। आज तक ब्लाइंड किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अगर किसी को भ्रम में डाल के रख दे, वो उद्धार नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। वो सारी जिंदगी और पीढ़ी से पीढ़ी तक उद्धार नहीं पा सकता। ये परमेश्वर ही, इसका मतलब उद्धार परमेश्वर की योजना ही नहीं, परमेश्वर ही का कार्य है। जिस पर वो प्रकट करता है उस पर अनुग्रह है, जिस पर नहीं प्रकट करता अनुग्रह है नहीं। आप करके देख लीजिए कोशिश। हमने अनुभव कर लिया, इसलिए हम वो काम नहीं करते। जिस पर वो प्रकट करेगा वही उद्धार पाएगा। यहां पर 11 अध्याय, रोमियो 11 अध्याय का 15 पद पढ़िए। क्योंकि जब उनका यानी इजराइलियों का त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? यानी जब परमेश्वर इनको पलट के ग्रहण करेगा तो एक तरीके से ये मरे हुए हैं, इनको जिंदा करेगा। इनका पुनरुत्थान दिखाया जाएगा कि इजराइल का प्रभु आ गया, उनमें जीवन आ जाएगा, मसीही जीवन। ये उनका पुनरुत्थान दिखाएगा। ये सब अलंकारों में बात की गई है, इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को इस उद्धार में शामिल किया। रोमियो 11 अध्याय का 17 पद, परंतु यदि कुछ शाखाएं टूट गई, वे यहूदी जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया, और तुम जो जंगली जैतून के पेड़ यानी अन्य जाति हो, उनके बीच कलम लगाकर लगाए गए और जैतून के पेड़ की समृद्ध जड़ यानी मुक्ति के भागीदार बन गए। कृपा और कानून के बारे में मिथक नंबर 1, यदि कोई कानून नहीं होगा तो लोग बेलगाम हो जाएंगे और पाप करने की खुली छूट मिल जाएगी। उत्तर, ये कई मायनों में गलत है। पहला, ये सोच पाप केंद्रित दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। सच्चा बाइबल विश्वास धार्मिकता पर केंद्रित है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने क्रूस द्वारा पाप को पराजित किया। दूसरा, कानून पाप को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है, रोमियो 5 अध्याय के 20 पद के अनुसार, क्योंकि पाप की शक्ति कानून में निहित है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 56 पद। मिथक नंबर 2, अविश्वासी व्यवस्था के अधीन है जबकि विश्वासी अब व्यवस्था के अधीन नहीं है। उत्तर, व्यवस्था एक अस्थायी उपाय था जो मूसा के समय से लेकर मसीह तक केवल यहूदियों को दिया गया था, गलातियों 3 अध्याय का 25 पद, रोमियो 10 अध्याय का 4 पद। क्योंकि व्यवस्था विश्वास के विपरीत है, गलातियों 3 अध्याय का 12 पद। क्योंकि ये मानवीय कर्मों पर आधारित थी, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया, इब्रानियों 8 अध्याय का 13 पद और 10 अध्याय का 9 पद। मनुष्यों में हमेशा से एक अंतरात्मा रही है जो व्यवस्था की तरह ही कार्य करती है। सभी संस्कृतियों के लोग जानते हैं कि हत्या करना या चोरी करना गलत है। मिथक नंबर 3, सभी लोग व्यवस्था के कुछ हिस्सों जैसे 10 आज्ञाओं के अधीन हैं। उत्तर, व्यवस्था व्यक्ति की उसका पालन करने की क्षमता पर आधारित थी। अनुग्रह इस सत्य पर आधारित है कि यीशु मसीह ने लोगों के लिए पहले ही व्यवस्था का पालन किया था। 10 आज्ञाओं में व्यक्त धार्मिकता का पालन करना भीतर मौजूद मसीह की शक्ति से आता है।
ना कि मानवीय बल और दृढ़ संकल्प से। गलातियों 2 अध्याय का 20 पद। अगर अनुग्रह को समझा गया होता, धर्म मनुष्य द्वारा निर्मित है, इसमें थोड़ी कृपा और बहुत सारे नियम शामिल हैं। यदि धर्म नियम से कृपा की ओर संक्रमण को समझ पाता तो संसार के प्रति कलीसिया की गतिविधियां यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाती और उसमें नया जीवन प्रदान करती। मसीही कलीसिया के इतिहास का हिस्सा रहे सभी न्याय, निंदा, राजनीतिक सत्ता लोभ और यहूदी विरोध कभी भी अपना कुरूप रूप नहीं दिखाते। कलीसिया के भीतर कोई विभाजन नहीं होता और पास्टर और आम लोगों का कोई अलगाव नहीं होता और पाप के प्रति धर्म का जुनून इस सत्य के आगे फीका पड़ जाता कि यीशु ने अपने क्रूस द्वारा पाप को दूर किया। इब्रानियों 9 अध्याय का 26 पद के अनुसार क्रूस ने परमेश्वर को सभी लोगों के पापों को हमेशा के लिए क्षमा करने और भूलने का अवसर दिया। इब्रानियों 8 अध्याय के 12 पद के अनुसार और मसीह का देह प्रेम और अच्छे कार्यों के द्वारा वास्तविक यीशु मसीह को प्रकट करता। कई लोगों का दावा है कि कानून आज भी प्रभावी है। इन 4 श्लोकों पर अगर हम इन पदों पर की गई टिप्पणियां सीधे तौर पर इस बात का समाधान करती है कि यह सच क्यों नहीं है। मत्ती 5 अध्याय का 17 पद, ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को समाप्त करने आया हूं, मैं तो उन्हें समाप्त करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। यीशु ने व्यवस्था को समाप्त नहीं किया बल्कि उन्होंने इजराइल राष्ट्र के लिए व्यवस्था को पूरा किया। फिर परमेश्वर ने बाहरी व्यवस्था के स्थान पर आंतरिक अनुग्रह स्थापित किया। पुरानी वाचा की व्यवस्था यहूदी धर्म थी। नई वाचा के अनुग्रह में पहली बार अन्य जातियों को भी शामिल किया गया। अब सभी लोगों को परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त है। मत्ती 5 अध्याय का 18 पद, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, व्यवस्था की एक भी अक्षर या रेखा ना टलेगी जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। ये सब मसीह के निष्पाप जीवन जीने से पूरा हुआ जिससे व्यवस्था की पूर्ति हुई। मत्ती 7 अध्याय का 12 पद, इसलिए हर बात में लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें, क्योंकि यही व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा है। प्रेम ही व्यवस्था की पूर्ति है। रोमियो 13 अध्याय का 8 पद, 10 पद और याकूब 2 अध्याय का 8 पद। लूका 24 अध्याय का 44 पद, तब उसने उनसे कहा, ये मेरे वे वचन हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहे थे कि मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजन संहिता में मेरे विषय में जो कुछ लिखा है वो सब पूरा होना चाहिए। ये बातें यीशु मसीह के निष्पाप जीवन, क्रूस और पुनरुत्थान द्वारा पूरी हुई। पुराने नियम और नए नियम दोनों में यीशु मसीह के विषय में भरा पड़ा है, लिखा है उसी के विषय में। तो ये बाइबल जो है ये यीशु मसीह केंद्रित पुस्तक है और इसको हमको ये मसीह पर ही केंद्रित कराएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जैसे जैसे हम मसीह केंद्रित होते जाएंगे वैसे वैसे हम अनुग्रह में बढ़ने लगेंगे और हमारे अंदर वो जीवन, जो नया जीवन है वो बढ़ेगा, यानी मसीह हम में बढ़ेगा और हमारा मैं घटेगा। और जब आपका मैं घटने लगे और आप में मसीह बढ़ने लगे तो आपका जीवन उसकी महिमा के लिए बढ़ रहा है। और आप लगे रहिए और कलीसिया में बने रहिए, वचन में बने रहिए, फेलोशिप में बने रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, एक्टिव बनिए और एक्टिव रहिए वचन में, और वचन को ज्यादा समय तक केंद्रित वचन को सुनने में और उसको मनन करने में केंद्रित रहिए, ताकि आपके जीवन में वचन के द्वारा कार्य हो और आप नई सृष्टि बनकर उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।